का प्रसंग पढ़ेंगे। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ। देखिए, इस पाठ के कवि हैं तुलसीदास। इनका जन्म सन 1532 में और इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अंतर्गत राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति थे, परंतु एक दिन उनकी फटकार से उन्होंने गृह त्याग कर दिया और संसार से विरक्त होकर राम भक्ति में लीन हो गए। रामचरितमानस तुलसीदास की कृति का मुख्य स्तंभ है। इसके अलावा अन्य विनय प्रतिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वर्वे रामायण, यह सब इनके श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। इस अंश में हनुमान राम की दी हुई अंगूठी लेकर लंका अशोक वाटिका में आते हैं। वहां माता सीता को पहचान कर अंगूठी नीचे डाल देते हैं और राम अंकित मुद्रिका देकर सीता भाव विभोर हो जाती हैं और तदुपरांत हनुमान सीता के समक्ष राम का गुण गान करने लगते हैं और सीता मुग्ध हो अमृत रूपी कथा सुनने लगती हैं। अब मैं आपको चौपाई सुनाने जा रही हूँ, जिसमें हनुमान जी राम जी का गुण सीता जी के सामने गाते हैं। देखिए, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितो मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय फुलानी। इस चौपाई का अर्थ यह हुआ कि हनुमान जी द्वारा गिराई गई सुंदर अंगूठी को सीता जी ने देखा और उस अंगूठी पर श्री रामचंद्र जी का नाम सुंदर अक्षरों से लिखा हुआ था। सीता जी उस अंगूठी को देखकर पहचान गई और आश्चर्यचकित हो गई। उनके हृदय में प्रसन्नता तथा दुख का भाव पैदा हुआ और वे घबरा गई। अब मैं आपको दूसरी चौपाई सुनाने जा रही हूँ, ठीक है। जिति को सकई अजर घुराई, माया ते सिरच नहीं जाई, सीता मन विचार कनाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। इस चौपाई का अर्थ यह हुआ, सीता जी ने सोचा कि भगवान रामचंद्र जी को कौन जीत सकता है, वे तो किसी से भी जीते नहीं जा सकते। इस प्रकार की अंगूठी माया यानी जादू से नहीं बनाई जा सकती। अंगूठी को देखकर सीता जी के मन में जब अनेक विचार उठने लगे, तब हनुमान जी ने सीता जी से मधुर वचन कहा। अब आगे देखिए, आगे की चौपाई में कौन सा वचन वो सुनाते हैं, ठीक है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि सब कथा सुनाई। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। श्री राम के गुणों का वर्णन सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया और वे कान और मन लगाकर हनुमान जी की बातें सुनने लगी। हनुमान जी ने उन्हें प्रारंभ से लेकर संपूर्ण कथा का वर्णन सुनाया। अब हम आगे की चौपाई पढ़ते हैं। शरणा मित्र जहि कथा सुहाई, कहि सो परगट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चले गयो, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। इस चौपाई का अर्थ यह है, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता, ऐसा सीता जी कहती हैं। तब हनुमान जी पास चले गए। उनको देखकर सीता जी को आश्चर्य हुआ और वे मुंह फेर कर बैठ गई। अब आगे की चौपाई देखते हैं। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम सहित दानी। इस चौपाई में हनुमान जी कहते हैं सीता जी से, हे माता जी, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं दया के सागर श्री रामचंद्र जी की शपथ लेकर सब सच सच कहता हूँ। हे माता जी, यह अंगूठी लेकर मैं आया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे अंगूठी पहचान के लिए दी है। अब आगे की चौपाई देख रहे हैं। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। इसमें सीता जी ने हनुमान जी से पूछा,
नर और वानर का संग कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने दोनों का जैसे संग हुआ था वह सब कथा सुनाई। अब हम दोहा देखेंगे। कवि के वचन प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। कृपा सिंधु कर दास। इस दोहे में यह अर्थ बताया गया है कि हनुमान जी की बातों को प्रेम के साथ सुनने के बाद सीता जी के मन में विश्वास पैदा हो गया कि वे यह समझ गए कि हनुमान जी मन, कर्म तथा वचन से भी भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।